मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्वीकार। जीसी मुर्मू ने 9 महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने के बाद दिया इस्तीफा। कभी यूपी के मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे सबसे आगे, अब बने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। 3 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। दरअसल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हुआ है। इस बीच अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई और मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया। अब मनोज सिन्हा को नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हुई है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तब सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया। जीसी मुर्मू की गिनती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास अधिकारियों में होती रही है। 1985 के बैच के IAS अफसर रहे मुर्मू गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव थे। वहीं अब गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनपुरा में हुआ। मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से ही अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की और फिर BHU स्थित IIT से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया। इसके बाद मनोज सिन्हा ने M.Tech की डिग्री भी हासिल की। लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले मनोज सिन्हा का रुझान छात्र जीवन से ही राजनीति की तरफ रहा। साल 1982 में मनोज सिन्हा BHU छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। इसके बाद मनोज सिन्हा ने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1996 में पहली बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1999 में फिर जीत हासिल हुई। इसके बाद वर्ष 2014 में मनोज सिन्हा तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए और मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गाजीपुर को कई ट्रेनों की सौगात दी। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मनोज सिन्हा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्हें राजनीति में एक ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। देश की एक लीडिंग मैगजीन ने उन्हें सबसे ईमानदार सांसद के खिताब से नवाजा था। मैगजीन के मुताबिक मनोज सिन्हा उन ईमानदार नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपने सांसद निधि का 100% इस्तेमाल लोगों के विकास में किया। जब 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी, तब मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। वो दिल्ली से वाराणसी पूजा करने पहुंच गए थे और उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन पार्टी की ओर से आखिरी वक्त पर योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया। मनोज सिन्हा की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में होती है। ऐसे में अब एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।